हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, ये तीसरा वीडियो है आरबीआई का। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर डाला हुआ है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, ये तीसरा लेक्चर है आरबीआई का। ऑलरेडी 2 लेक्चर यहाँ पे हो चुके हैं। ओके गाइस, तो हमने शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्पेशली ये जो लेक्चर है वो यूजीसी नेट एंड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई की सब्सिडियरीज कौन कौन सी है, स्पेशली द होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। आज के लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस करने वाले। ओके, तो हमारे लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, हमने इससे पहले पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर दी होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। ओके, तो गाइज होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई पढ़ने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज सब्सिडियरी। सब्सिडियरी कंपनी होता क्या है। अगर हम लोग को वही नहीं पता है तो हम लोग आरबीआई का सब्सिडियरीज पढ़ने में हमको मजा नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी किसको कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे व्हाट इज होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी। तो गाइस सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, a company which owned and controls another company is called as the holding company or parent company. Holding company holds 50% or 100% of the share capital of another company. It means the half or the full amount is invested by the holding company. बेसिकली गाइस यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, एक है होल्डिंग कंपनी और एक होता है सब्सिडियरी कंपनी। ओके, तो होल्डिंग कंपनी मतलब क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल क्या करती है, होल्ड करती है। यानी कि सपोज के एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी क्या करती है, एक अनदर कंपनी में यानी दूसरी कंपनी में क्या करती है, वो अपना पैसा लगाती है, शेयर कैपिटल लगाती है। ओके, तो ये जो कंपनी पैसा लगा रही है दूसरी कंपनी में, तो दैट कंपनी इज नोन एज द होल्डिंग कंपनी। ओके, तो यानी कि जो कंपनी पैसा लगा रही है दूसरी कंपनी में उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो यहां पे बताया गया कि जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका एक और नाम है पेरेंट कंपनी। और होल्डिंग कंपनी या तो 50% अमाउंट लगा सकती है दूसरी कंपनी में, या तो फुल पूरा 100% भी जो है वो अमाउंट वो क्या कर सकती है, अपना इन्वेस्ट कर सकती है अनदर कंपनी में। ओके, तो मतलब क्या हुआ गाइस कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। या तो 50% इन्वेस्टमेंट करती है या तो 100% इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसने क्या करके रखा है, सामने वाली कंपनी के शेयर्स को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग होल्डिंग कंपनी। अब बात करते हैं हम लोग के सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। तो आप देख सकते हो क्या लिखा है सब्सिडियरी कंपनी का, ए कंपनी विच इज ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द होल्डिंग कंपनी इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी कंपनी। द सब्सिडियरी कंपनी मे बी 50% और 100% ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी, दैट इज होल्डिंग कंपनी। गाइस यहां पे वही बताया गया, जो होल्डिंग कंपनी है उसका अपोजिट है वो सब्सिडियरी कंपनी। यानी कि सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी वाला क्या करता है, अपने शेयर्स होल्ड करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक होल्डिंग कंपनी है, वो क्या करती है, अनदर कंपनी में क्या करती है, अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। तो ये जो अनदर कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, वही कंपनी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आ गया गाइस, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो ये सब्सिडियरी कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी की। ओके, तो यहां पे ये बताया गया कि जो सब्सिडियरी कंपनी होती है उसको ओन, कंट्रोल, मैनेज कौन करता है, होल्डिंग कंपनी करता है, यानी कि उसका पेरेंट कंपनी करता है। और यहां पे बताया गया कि सब्सिडियरी कंपनी 50% भी ओन की जा सकती है और 100% यानी फुल्ली ओन्ड भी की जा सकती है बाय होल्डिंग कंपनी। ओके, if holding company invest 100% amount in its subsidiary company, it is called wholly owned subsidiary। अब यहां पे गाइस बताया गया कि अगर होल्डिंग कंपनी क्या करती है, अपने पूरा पैसा क्या करती है, सब्सिडियरी कंपनी में लगाता है, यानी कि 100% अमाउंट किसने इन्वेस्ट किया हुआ है, होल्डिंग कंपनी में, तो वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडियरी। यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो इसमें होल्डिंग कंपनी का लगा हुआ है। ओके, तो ये गाइस सिंपल सा था कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडियरीज कौन कौन सी, यानी कि आरबीआई ने कौन कौन सी कंपनी में क्या करके रखा है, पूरा पूरा अपना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करके रखा है। ओके,
तो अभी गाइस हम लोग पढ़ते हैं 4 होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। यहां से हमको यह पता चलता है कि आरबीआई के पास कितनी होली ओन्ड सब्सिडियरीज है, 4 है। ओके, तो यहां पे गाइस डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी क्या है, यहां पे बताया गया सिंपली, होली ओन्ड सब्सिडियरी इज अ कंपनी दैट इज कंप्लीटली ओन्ड and controlled by another company, that is parent company. It means entire paid up capital is contributed by the parent company. वो यहां पे बताया गया कि होली ओन्ड सब्सिडियरी मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट कंपनी होती है, जो होल्डिंग कंपनी होती है, वो क्या करता है, अपना सारा इंटायर कैपिटल क्या करता है, एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो वो दूसरी कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग, होली ओन्ड सब्सिडियरी बन जाती है वो। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो यहां पे बताया गया है देयर आर 4 होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की कितनी सब्सिडियरीज है, यानी कि आरबीआई ने कितनी ऐसी कंपनीज में अपना पूरा इंटायर कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ओके, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिसको फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है। ओके, तो यहां पे 4 कंपनी का नाम बताया गया है। सबसे पहला है DICGC, इसका फुल फॉर्म है गाइस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 1978। सेकंड जो है वो है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, 1995। थर्ड जो है वो है IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, 2015। जो लास्ट है आरबीआई की सब्सिडियरीज वो है रेबिट, REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, 2016। तो गाइस यहां पे मैंने सिंपली एक टेबल बना के रखा है, उसमें चारों कंपनी को मैंने मेंशन कर दिया है विद देयर ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट। ओके, तो यहां पे मैंने उसके ईयर भी जो है मेंशन किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि आरबीआई की जो है वो 4 सब्सिडियरीज है, जो आरबीआई क्या करता है, फुल्ली उसको ओन्ड करता है, यानी कि पूरी की पूरी ओनरशिप किसके हाथ में, आरबीआई के हाथ में। तो वो सबसे पहले कौन सी है, DICGS, फिर है अपना BRBNMPL, फिर है इफ्टास, उसके बाद में है रेबिट। ओके, तो गाइज ये सीक्वेंस में हमको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी सब्सिडियरी आरबीआई की स्टैब्लिश कौन सी हुई है, 1978 में हुई है DICGS, उसके बाद में है अपना भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, उसके बाद में है इफ्टास, उसके बाद में है रेबिट। ओके गाइज, तो आपको सिंपली जो एग्जाम में वो मैच द कॉलम बना के दे सकते हैं कि आरबीआई की जो सब्सिडियरीज है उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कौन कौन सा है। ओके, तो आपको मैच करना पड़ेगा, या तो आपको ये पूछ सकते हैं कि आरबीआई की इसमें से कौन कौन सी सब्सिडियरीज हैं, या इसमें से आरबीआई की सब्सिडियरीज कौन सी नहीं है। तो हमको ये याद रखना है गाइस। ओके, लास्ट में गाइस मैंने एक नोट लिखा हुआ है, वो छोटा सा क्या है, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 was the wholly owned subsidiary of RBI, but now it has been taken over by the government. The RBI has exited the NHB National Housing Bank. At present, it is not a subsidiary of RBI. गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दी गई है कि जो NHB है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो पहले आरबीआई का सब्सिडियरी हुआ करता था एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी, लेकिन अभी उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, टेकन ओवर कर लिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, खरीद लिया है। तो अब वो जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरी नहीं है। ओके, तो यहां पे नोट जरूरी था ये बताना कि एनएचबी जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरी हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वो आरबीआई ने उसको एग्जिट कर दिया है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, परचेज कर लिया है। ओके, तो एनएचबी अगर पूछता है कि आरबीआई की सब्सिडियरी है एट प्रेजेंट, तो आंसर आना चाहिए कि नहीं, अब वो सब्सिडियरी नहीं है। ओके, तो गाइस ये छोटा सा लेक्चर था आज का होली ओन्ड सब्सिडियरी पे। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीआई से रिलेटेड कौन कौन से जो है क्वेश्चन नेट और सेट एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करके जाना है और किस लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम लोग उसको वही क्वेश्चंस को सारे देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।